ओके आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जो हमारा एटम होता है, एटम के सेंट्रल पार्ट में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से बाउंडेड है। एग्रीड और नॉट? एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व कर रहा है? क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसको माइनस को क्या चाहिए? प्लस। वो माइनस प्लस के इफेक्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए उसके साथ बंधा हुआ है। ये रीजन है। आपको ये बात अगर क्लियर होगी तो आपको आगे के पॉइंट्स क्लियर होने लग जाएंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो ये न्यूक्लियस के साथ में इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है ना, इस इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकालना है। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग मुझसे बाउंडेड हो, मैं तुम्हारी न्यूक्लियस हूं, तुम मेरे इलेक्ट्रॉन हो। अगर तुम मुझसे बाउंडेड हो, तुम मुझसे अट्रैक्टेड हो, क्योंकि मैं प्लस तुम माइनस हो, तो प्लस और माइनस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, राइट? अगर तुम्हें यहां से बाहर निकालना है तो तुम्हारे को मेरे वाले बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तभी जा सकते हो। मानते हो या नहीं? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बॉन्ड है, इसको कट करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है। अब एक बात बताओ, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए तुम मेरे को बताओ, एनर्जी चाहिए या रिलीज होगी? रिक्वायर्ड होगी ना? रिक्वायर्ड होगी ना? तुम मुझसे अट्रैक्टेड हो, तुम मुझसे बॉन्डेड हो, तुम मुझसे बातचीत करते हो, तुम्हारा मेरे साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छे वाला है। तो अगर तुम्हारे को मेरे से अलग करना है तो मेरे फोर्स को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक। क्या करना पड़ेगा? ब्रेक। तो अगर इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी क्या है? रिक्वायर्ड। तो तभी हमने बोला इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब पॉइंट आता है, व्हाई द वर्ड गैसियस इज देयर। आपको यह भी क्लियर होना चाहिए। देखो, अगर आप सॉलिड की बात करते हो तो पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, अगर आप लिक्विड की बात करते हो तो पार्टिकल फिर भी नियर होते हैं, और अगर आप गैस की बात करते हो तो पार्टिकल फार अपार्ट होते हैं, जिसके बीच में कोई ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, ना तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होता। मैंने ये क्यों लिया गैसियस स्टेट? ताकि तुम्हारा आपस में इंट्रैक्शन ना रहे, ताकि तुम्हारा आपस में इंट्रैक्शन ना रहे। अगर मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, अगर ये तुमसे बोलता नहीं होगा ना, होता क्या है, अब एक बात बताओ, काफियों के फ्रेंड्स बन चुके हो आप, एक दूसरे के साथ बन चुके हो, तो आने में भी मजा आता है, बातें भी होती है थोड़ी थोड़ी, राइट? तो आपस में इंट्रैक्शन की वजह से तुम मेरे साथ बाउंडेड भी हो, तुम्हारा आपस में भी इंट्रैक्शन है, ठीक है? तो पहले आइसोलेट करेंगे, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, यहां से भगाना है, तो पहले उसको आइसोलेट करो ताकि तुम्हारा इंफ्लुएंस इस बच्चे पे ना आए। समझे या नहीं समझे? तो आपको ये बातें क्लियर होनी चाहिए। व्हाई द वर्ड आइसोलेटेड इज देयर? ताकि इंफ्लुएंस ना हो अदर इलेक्ट्रॉन का उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे। समझ गए मेरी बात? समझ गए? फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको निकालना चाहती हूँ, लेकिन ये तुम्हारा सा बॉन्डेड है, ये बाकी लोग इसको कहेंगे, ओए कहा जा रहा है, ये हमारी न्यूक्लियस है यार। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब प्लस है, इसके उसको छोड़ के नहीं जाना। समझ रहे हो? तो ये दूसरों का इंफ्लुएंस उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे ना आए, इसलिए हम आइसोलेट लेते हैं, इसलिए वर्ड गैसियस होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखो। हाँ जी, तो आपको ये बात समझ में आ गई, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड वर्ड क्यों है, गैसियस वर्ड क्यों है, इलेक्ट्रो एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों है? ये तीन वर्ड के मीनिंग क्लियर होने चाहिए। अब सपोज आपके पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी को हम बोलते हैं I1। क्या बोलते हैं? I1। अब इस Al प्लस में से आप एक और इलेक्ट्रॉन लूज कराते हो, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी को बेटा हम बोलते हैं I2। अब इस Al प्लस 2 में से आप एक और इलेक्ट्रॉन लूज कराते हो, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी को हम बोलते हैं बेटा I3। पहला लूज कराओगे I1, दूसरा लूज कराओगे I2, तीसरा लूज कराओगे I3। कोई दिक्कत? यहां तक सबको क्लियर है? अच्छा, जो ये I1, I2, I3 है, इनको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पीज। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी। पहली बार कराएगा I1, दूसरी बार कराएगा I2, तीसरी बार कराएगा I3। तो ये सारे आपस में क्या है? सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पीज। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है पक्का? अच्छा, ये क्वेश्चन जेई में आया था, जिन्होंने जेई देना वो प्लीज एक बार ध्यान से सुन लेना। हमेशा I3 ना I2 से बड़ा होता है देन I1 से, ये ऑर्डर पूछा था। I3 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होती है I2 से और I1 से। मैं बताती हूँ क्यों। आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कराया, इलेक्ट्रॉन गया, तो इलेक्ट्रॉन लूज कराने से क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं तुम सब पे फोकस कर रही हूँ,
अगर एक बच्चा गया तो तुम्हारे ऊपर मेरा फोकस इनहैंस होगा या डिक्रीज होगा? इनहैंस होगा। एक और गया, इनहैंस हुआ या डिक्रीज हुआ? एक और गया, इनहैंस हुआ या डिक्रीज हुआ? इनहैंस। तुम्हारे लिए तो मेरा फोर्स बढ़ रहा है ना, क्योंकि मेरे से जो फोर्स निकल रहा है वो अभी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन अगर बच्चे कम होते गए तो वो फोर्स तुम्हारे पास क्या आएगा? इंक्रीज करके। तुम्हारे पास क्या आएगा? इंक्रीज करके। और अगर तुम्हारा मेरे से फोर्स आ रहा है, मेरा तो अट्रैक्टिव फोर्स है, अगर मेरा अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है तो तुम मेरे से और बाउंडेड होगे या नहीं होगे? बाउंडेड, बाउंडेड होगे। अगर तुम मेरे से बाउंडेड होगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुई या कम? ज्यादा। तो यही रीजन है बेटा कि 3 ज्यादा है। तो तुम बता देना, एज इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए? ज्यादा। इसलिए I3 फिर I2 फिर I1। कोई दिक्कत? ये पूछ सकता है। क्लियर? पक्का? हाँ जी, मैंने देखो एक्सप्लेन भी कर रखा है, देखो ध्यान से समझेंगे हम लोग। When one electron has been removed from the neutral gaseous atom, the positively charged ion formed has 1 electron less than the number of proton. कोई दिक्कत? ठीक है। As a result, effective nuclear charge क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे मैं तेरे को एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन है। एल्यूमिनियम के पास पहले कितने थे? 13 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन भी कितने थे? 13। अगर तू एक इलेक्ट्रॉन लूज करा देता है तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? 13, पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। समझ रही है? तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा ना हुए? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा या घटा? बढ़ा। यही लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, द पॉजिटिव आयन होल्ड्स इट्स रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अब एक चला गया तो मैं मेरा फोकस तुम्हारे प्रति और बढ़ेगा कि मैं अपना फोर्स और दूं ताकि कोई और ना जाए। समझ गए? मतलब मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एनहांस हो तुम्हारे लिए। समझ गए मेरी बात? फर्मली। देयरफॉर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन विल बी हायर। समझ गए मेरी बात? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो मेरा अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मेरे साथ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो तुम्हारे को रिमूव करने के लिए एनर्जी और देनी पड़ेगी किसी और को। समझ गए मेरी बात? ओके। अब ना ये फैक्टर्स हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक कर दूंगी। फैक्टर्स है। पहला फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज होता है। पहला फैक्टर क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। सुनो, अब मैंने क्या करा? अपना न्यूक्लियर चार्ज इनहेंस करा। पहले केस में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4। मेरी बात सुन, मेरा अट्रैक्शन मतलब न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? ज्यादा या कम? ज्यादा। अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो तुम मुझसे अट्रैक्टेड हो गए या नहीं हो गए? हो गए। अगर तुम मुझसे अट्रैक्टेड हो तो तुम्हारे को यहां से बाहर निकालना मुश्किल या इजी? मुश्किल। तो आई क्या हो गई? ज्यादा। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तुम मुझसे अट्रैक्टेड होगे, तुम्हें यहां से भगाना मुश्किल। समझ गई? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तुम मुझसे अट्रैक्टेड होगे, तो तुम्हारे को यहां से रिमूव करना मुश्किल, तो आई बढ़ेगी। तो न्यूक्लियर चार्ज की आई क्या निकली? डायरेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज की आई क्या निकली? डायरेक्ट। देखो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट with increase in nuclear charge, electron of the outer are more firmly held. तुम मुझसे अट्रैक्टेड हो तो फॉर्मली हेल्ड हो by nucleus, and thus greater energy is required to remove them. कोई दिक्कत? नेक्स्ट फैक्टर है बेटा साइज। एक बार एक स्कूल के पेपर में ये आ गया था, एक्सप्लेन आई, राइट द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस आई, राइट इट्स वेरिएशन अलोंग अ पीरियड एंड अ ग्रुप। 5 मार्क्स। आई क्या थी? जो भी आपको समझाया, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। फैक्टर पहला न्यूक्लियर चार्ज है, दूसरा साइज है। आप सुन लो, साइज बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये बच्चे आगे बैठे हैं, तुम थोड़े दूर बैठे हो, और दूर, पीछे वाले और दूर, तो तुम्हारा मेरे से क्या बढ़ रहा है? डिस्टेंस। आई, अब देखो साइज बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी। साइज बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी। तो मैं एक बात बता, मैंने तो फोर्स डाल दिया, इनको क्या मिला? ज्यादा, लेकिन तुम्हारे तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गया? कम। साइज बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, डिस्टेंसेस बढ़ेंगे, अट्रैक्शन क्या हो रही है? कम। अट्रैक्शन कम हो रही है, इसका मतलब तुम्हें यहां से निकालना आसान। आई क्या होगी? साइज आई के इनवर्स है। सुन लो, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज, दिस इज बिकॉज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। As size increases, electrons are loosely bound,
सो इट इज इजियर टू रिमूव। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब मेरी बात समझना, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पहला पॉइंट तो ये समझ ले, पेनिट्रेशन इफेक्ट के आई डायरेक्ट होती है। पेनिट्रेशन इफेक्ट के आई डायरेक्ट होती है। और पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है? एसपीडीएफ, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। कोई दिक्कत? अब मैं बताती हूँ क्या। मैंने ना अपनी केमिस्ट्री में ना हर चीज को ना कुछ कुछ ऐसा बना रखा है कि मेरे को तू क्वेश्चन देगी ना, मेरे आगे वो क्लिक कर जाता है। तो मैं तुम्हारे को कुछ ऐसा ही कुछ सिखाना चाहूंगी कि तुम्हारे पे आगे मन में कभी ऐसी कोई बात आए ना, वो पिक्चर क्रिएट कर लियो। मैं कह रही हूँ आंसर पक्का निकल जाएगा, कोई सा भी बना दे। देख, मैंने अपने माइंड में एस को बोरी मान रखा है, तुम भी मान लो कि एस ऑर्बिटल बोरी होता है, ठीक है। पी चद्दर, एस क्या है? बोरी। पी क्या है? चद्दर। अच्छा, डी क्या है? चुन्नी। एफ क्या है? नेट। नेट, जिससे चीजें आर पार आसानी से हो जाती है, समझ गए? एस क्या है? बोरी। पी को मान ले चद्दर, डी को मान ले चुन्नी, एफ को मान ले नेट। अब तूने क्या करा? न्यूक्लियस का फोर्स डाला। फोर्स को लाइट मान, फोर्स को क्या मान? लाइट। जैसे मैंने यहां से लाइट भेजी। अब मेरी बात सुन, आगे क्या आता है? पहले एस ऑर्बिटल आता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है और फिर एफ। मानते हो ये बात? एग्रीड? अब मैंने यहां से लाइट डाली तो पहले एस आया। एस क्या थी? बोरी। अब बता, क्या बोरी से लाइट पास हो जाएगी? पहले बोरी ये चाहेगी कि जितनी मैं मैक्सिमम रोक सकती हूँ लाइट को रोकू। बच्ची खुची किस पे जाएगी? चद्दर पे। बच्ची खुची किस पे जाएगी? चद्दर से। फिर इसकी रोकने की पावर चद्दर की, इसके कंपैरेटिव क्या है? कम। फिर चुन्नी, चुन्नी क्या ही रोकेगी इनके आगे? तो इसको बोलते हैं पुअर। पुअर शील्डिंग है इसकी। कैसी है? पुअर शील्डिंग। समझ रहे हो मेरी बात? बोरी सबसे ज्यादा रोकेगी। अब एक बात बता, ये मेरी बोरी है, ये आगे 3 4, ये मेरे एस ऑर्बिटल है, क्योंकि सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल मिलता है? एस। ये तीनों चारों मेरे क्या है? बोरी। अब एक बात बता, इसका मतलब मैंने जो 4 डाला था प्लस वाला, सबसे ज्यादा किसने एक्सपीरियंस किया? इन्होंने, एस ने। अगर एस ने एक्सपीरियंस किया तो इनका अट्रैक्शन मेरे प्रति ज्यादा था या कम? ज्यादा। इनका इंट्रैक्शन मेरे प्रति क्या था? ज्यादा। तो इनको रिमूव करना क्या है? तभी तो कह रही हूँ कि एसपीडीएफ, इससे पेनिट्रेशन डायरेक्टली टू आई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब मेरा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो मेरे साथ ही तो रहेंगे। मेरे फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे तो मेरे साथ ही तो रहना है। समझ गए मेरी बात? क्लियर और नॉट? पक्का? अच्छा, इससे रिलेटेड ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताती हूँ। एक है आपके पास बेरिलियम और आपके पास बोरोन। आपके पास क्या है बेटा? बेरिलियम। और एक क्या है? बोरोन। एटॉमिक नंबर बोल 4, एटॉमिक नंबर बोल 5। कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 1s2 2s2 बेटा 2p1। अब तेरे को आई कंपेयर करनी है। सुन, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। यहां पे किससे रिमूव कर रही है? आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां है बेटा? 2s में। और यहां आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां है बेटा? p में। अब बता, पेनिट्रेशन किसका ज्यादा? s का। पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज्यादा? बेरिलियम का बोरोन से। तो आई किसकी ज्यादा? बेरिलियम की बोरोन से। कोई दिक्कत? यहां पर काम आता है तेरे को जब आई का ऑर्डर लगाना होगा। समझ गया? कॉन्फ़िगरेशन लिख दे, एस से जा रहा है या पी से? एस की पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है तो आई ज्यादा होगी। समझ गए कंसेप्ट? जैसे मैं तेरे को एक और बता सकती हूँ, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये तेरा 12, ये तेरा एटॉमिक नंबर 13। जब मैं 12 की बात करूंगी तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p 6 बेटा 3s2 1s2 2s2 2p 6 बेटा 3s2 3p। यहां किससे निकले गए? यहां एस का पेनिट्रेशन ज्यादा तो आई ज्यादा। कोई दिक्कत? क्लियर एवरीबॉडी? हाँ जी, तो मैंने आपको 3 बताए हैं अभी, आगे देख। अब है बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट। सुन लो मेरी बात, स्क्रीनिंग इफेक्ट, कई लोग इसको शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट मैं बताती हूं। देख, मैंने यहां से न्यूक्लियस के फोर्स को डाला, ठीक है, मैंने अपना पावर डाली। सुनो, पावर पहले क्या होगी? इसको कवर करेगी। ये न्यूक्लियस है, मैंने अपनी पावर डाली के एल एम एन। मैंने न्यूक्लियस की पावर डाली। सबसे ज्यादा पावर कौन एक्सपीरियंस करेगा? तू खुद बता। फिर इसका मतलब ये पावर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कर रहा है। उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो पीछे तक ये पावर क्या जा रही है?
कम। पीछे तक ये पावर क्या पहुंच रही है? कम। पता है क्यों कम? क्योंकि अंदर वालों ने उस पावर को एक्सपीरियंस कर लिया, तो पीछे तक वो पावर क्या पहुंची? कम। तो इसे बोलते हैं इनर इलेक्ट्रॉन ने ना स्क्रीन कर लिया। इनर इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस की पावर को क्या कर लिया? स्क्रीन कर लिया। यू कैन से शील्ड कर लिया। पहले मैंने जैसे ना पावर भेजी, पहले ये लोग रखेंगे, फिर नेक्स्ट बेंच को देंगे, फिर ये लोग रखेंगे, फिर नेक्स्ट बेंच को देंगे, फिर ये लोग रखेंगे, नेक्स्ट बेंच को देंगे। ऐसे करते करते रखते रखते पीछे तक क्या पहुंची? कम। तो अगर पावर कम पहुंची तो तुम्हारा अट्रैक्शन मेरे प्रति क्या हो गया? कम। अट्रैक्शन कम हो गया तो आई क्या होगी? आई क्या होगी? अट्रैक्शन नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना क्या है? इजी। तो आई क्या होगी? कम। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, जितने भी अंदर इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ना, जैसे पहले वाली लाइन के बच्चे बढ़ेंगे, उतना ही पीछे जाते जाते पीछे समझ आना क्या हो जाएगा? कम। समझ गए मेरी बात? क्लियर और नोट? पक्का क्लियर? ओके। अब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं या फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल होती है। क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है, इसलिए उनकी आई भी क्या होती है? ज्यादा। हम नहीं चाहते उसको हटाना। भैया मैं यहाँ स्टेबल हूं, मैं यहाँ स्टेबल हूं, तो ऑब्वियस ही बात है मैं यहां से जाऊंगी नहीं। अगर मैं यहां से नहीं जाऊंगी, जितनी मर्जी आई लगा लो, ज्यादा ही लगेगी ना मेरे को रिमूव करने के लिए, एफर्ट ज्यादा ही लगेंगे ना। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अगर यहां से भगाना है तो, समथिंग बिग, राइट? क्लियर और नॉट? तो अब ये पूछता है, क्वेश्चन क्या आता है, नोबल गैसेस की आई ज्यादा क्यों है? मेरी बात सुन, नोबल गैसेस क्या होते हैं? NH2NP6, यही होते हैं नोबल। नोबल क्या होते हैं? NH2NP6। बेटा जिनका ऑक्टेट क्या होता है बेटा? NH2NP6। इनका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट। अगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये स्टेबल है। स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हो आप इसको, क्या कहते हो? स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। ये क्या? स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इनकी आई क्या होगी? ज्यादा। इनकी आई क्या होगी? ज्यादा, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। समझ गए मेरी बात? अब एक बात बता, मेरी कॉन्फ़िगरेशन इतनी स्टेबल है तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से थोड़ी जाने दूंगी कि मैं अनस्टेबल हो जाऊं। तू अनस्टेबल से स्टेबल जरूर बन सकता है, पर तू स्टेबल से अनस्टेबल नहीं बनना चाहेगा। मेरे को पता है मैं इस लेवल पे बहुत अच्छी हूं, तो मैं कहूंगी चल यार छोड़, आई विल सेक्रीफाइस, आई विल कम टू अनस्टेबल स्टेट। पर मैं अनस्टेबल हूं, हाँ मैं स्टेबल जरूर बनना चाहूंगी। समझ गए मेरी बात? अब मेरी बात सुन, ये देख बेरिलियम है, देख बेरिलियम है या मैग्नीशियम है, इनका एस क्या है? कंप्लीटली फिल्ड। इसका भी एस क्या है? कंप्लीटली फिल्ड। अभी तूने देखा था ना, बेरिलियम की ज्यादा थी बोरोन से। यू कैन से कंप्लीटली फिल्ड। एस ऑल्सो यू कैन से पेनिट्रेशन इफ यू वांट टू कंपेयर विद बोरोन, राइट? कंप्लीटली फिल्ड भी है और पेनिट्रेशन भी लग रहा है। कैन आई से दिस? ओके। हाँ जी, नाइट्रोजन और फोस्फोरस 2p3 है, 2p3, ये 3p3 क्या है? हाफ फिल्ड। क्या है? पी में कितने आते हैं? 6। p3 क्या होगा? हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर आल्सो मोर स्टेबल, तो इनकी आई क्या होगी? ज्यादा। क्या होगी बेटा? ज्यादा। कोई दिक्कत? पक्का क्लियर? हाफ फिल्ड्स और फुल्ली फिल्ड्स की आई ज्यादा होती है, ये एग्जांपल है। ये एस फुल्ली फिल्ड, ये एस फुल्ली फिल्ड, आई ज्यादा। इसका तो पूरा ही फुल्ली फिल्ड, आई ज्यादा। इसका 2p3 हाफ फिल्ड, ज्यादा। ये एग्जांपल्स हैं उनके। कोई दिक्कत? ओके। इसी के साथ जो मैंने अभी तक आपको खत्म कराया बेटा, वो आपको खत्म कराया मैंने। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, व्हाट आर देयर फैक्टर्स। अब मैं आ रही हूँ वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशन इन अ ग्रुप और अ पीरियड, वेरिएशंस इन अ ग्रुप और अ पीरियड। तो मैंने सबसे पहले वेरिएशन उठाया अलोंग अ पीरियड। अलोंग अ पीरियड देखो मैं समझाती हूँ आपको। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये ले लिया। अब ध्यान से देखना, एज वी गो लेफ्ट टू राइट, एज वी गो लेफ्ट टू राइट, आपने मुझे बताया था साइज क्या होता है, साइज क्या होता है? डिक्रीज। एज वी गो लेफ्ट टू राइट बेटा साइज क्या होता है? डिक्रीज। साइज घटेगा, दूरी घटेगी, दूरी घटेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी। तुम मेरे करीब आओगे तो मुझसे क्या रहोगे? अट्रैक्टेड। साइज घटेगा, दूरी घटेगी, दूरी घटेगी, डिस्टेंसेस घटेंगे,
डिस्टेंसेस घटेंगे तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ज्यादा। अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो अब इसका मतलब साइज घट रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी बेटा, ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी बेटा, ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को नहीं मूव करना क्या होगा, तो आई क्या होगी, आई क्या होगी, ज्यादा। मानते हो या नहीं? जैसे आप लेफ्ट राइट जा रहे हो, लेफ्ट राइट जाने पे साइज घट रहा है, साइज घट रहा है, दूरी घट रही है, दूरी घट रही है, डिस्टेंसेस घट रहे हैं, डिस्टेंसेस घट रहे हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ रही है, अट्रैक्शन बढ़ रही है तो आई क्या होगी, ज्यादा। आई क्या होगी, ज्यादा। देख अब मैं बताती हूं, ध्यान से समझना। जब मैं लिथियम से बेरिलियम गई तो आई ज्यादा मिली, सेटिस्फाइड। इसका रीजन क्या होगा, साइज का घटना, आई का बढ़ना, क्योंकि तूने पढ़ लिया आई साइज के इनवर्स होती है, ये तुझे पता है। जब मैं लिथियम से बेरिलियम गई, आई बढ़ी, आई बढ़ी, ज्यादा थी। जब मैं बोरॉन से नाइट्रोजन गई तो भी मेरी आई ज्यादा। कोई तरह से इसका रीजन मुझे कहते हो, साइज घट रहा है, साइज घट रहा है इसलिए आई, आई ज्यादा, इसलिए आई क्या हो रही है, ज्यादा। सुन, जब मैं ओ से, नियोन भी ले ले, चल नियोन भी ले ले, जब मैं ओ से नियोन तक गई तो भी मेरी आई क्या थी, ज्यादा। कोई तरह से रीजन पूछे, कहते हो साइज घट रहा है इसलिए आई बढ़ रही है, साइज घट रहा है इसलिए आई बढ़ रही है। समझ गए, समझ गए यहां तक की स्टोरी? अब बीच में दो जगह रुकी हूं मैं, क्योंकि यहां पे लग रहा है कोई और बिहेवियर। यहां ऐसा क्या हुआ, यहां पे लग रहा है पेनिट्रेशन का इफेक्ट, मैं बता सकती हूँ कैसे। और यहां लग रहा है हाफ फील्ड का इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे, बेरिलियम का जब तू देखता है 1s2 क्या होता है, जोल दे 2s2। इसका क्या होता है 1s2 2s2 2p1। एक तो ये कह सकता है ये फुल्ली फिल्ड है, दूसरा s का पेनिट्रेशन इफेक्ट, तो आई ज्यादा। अब इसका आई ज्यादा तो इसका आई, तो तू डिक्रीज हुआ या बढ़ा, तो यहां पर कम देखने को मिला, कोई दिक्कत, यहां पर कम देखने को मिला। और ये बात मैं तेरे को पहले ही समझा चुकी थी, पेनिट्रेशन इफेक्ट। और ये भी कह सकते हैं हाँ, एस फुल्ली फिल्ड, एस क्या था, फुल्ली फिल्ड। आगे चल, अब मैंने इसको समझने की कोशिश करी। 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4। इसका पी क्या है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर, इसलिए इसकी आई क्या होगी, इसकी ज्यादा इसकी कम, मतलब डिक्रीज हुई। समझ गए? तो ये दो अलग बिहेवियर, एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से था और पेनिट्रेशन की वजह से था, ये तुमको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक? एज वी गो लेफ्ट राइट, कंसेप्ट यही कहता है कि साइज घटेगा, साइज घटेगा तो आई बढ़ेगा, कंसेप्ट यही कहता है, राइट? हाँ जी, आप लोग देख सकते हो, लिथियम से बेरिलियम नॉर्मल केस था, साइज घट रहा था इसलिए आई ज्यादा। कोई दिक्कत? आ जा। बेरिलियम टू बोरोन बता दे भैया, वो 2s2 फुल्ली फिल्ड था और उसका 2p1 था। समझ गई? हाफ फिल्ड और वो पेनिट्रेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल, इसके बाद बोरोन टू नाइट्रोजन, साइज घट रहा था इसलिए आई बढ़ रही थी। नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, बेटा वो हाफ फिल्ड था, हाफ फिल्ड मोर स्टेबल होता है इसलिए चेंज आया। ओ साइज घट रहा था इसलिए आई बढ़ रही थी। और नोबल गैसेस की तो और भी ज्यादा निकलेगी। क्यों ज्यादा निकलेगी? ऑक्टेट इज कंप्लीट, स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम, दैट्स व्हाई। पर ट्रेंड ओबे कर रहा है, पर ट्रेंड ओबे कर रहा है। जहां ट्रेंड में फ्लक्चुएशन था मैंने तुम्हें जान के दूसरे कलर से दिखाया ताकि तुम्हारे माइंड में रहे वो बात। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलो, इसी के साथ आपका वेरिएशन इन अ पीरियड खत्म। बट अगर तेरे से कोई नॉर्मली पूछे तो तू ये कहेगी डिक्रीज ही होता है, मतलब साइज क्या होता है, डिक्रीज, तो आई क्या होती है, इंक्रीज। नॉर्मली ये बोलेगी। बट अगर तेरे से कोई पर्टिकुलर ट्रेंड पूछे तो जो मैंने तेरे को बातें बताई वो सारी डालेगी फिर कि भैया नहीं एक्सप्लेन कर, तो ऐसे करेंगे। कोई दिक्कत? अब है डाउन अ ग्रुप। क्या कह रहा है डाउन अ ग्रुप? सुन, ली ना की एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर
19। कोई दिक्कत? जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, सुन लो, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो बेटा, आपका साइज क्या हो रहा है बेटा? डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप जाते हो साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज। साइज इंक्रीज हो रहा है तो आई क्या होगी? साइज इंक्रीज हो रहा है तो आई क्या होगी? डिक्रीज। कोई दिक्कत? तो मैंने पहला फैक्टर क्या लिखा है, रुक जाओ, ये रहा साइज वाला, देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन साइज ड्यू टू शेल। मिल गया ये फैक्टर, ठीक है। इसकी वजह से आई क्या होगी बेटा? आई क्या होगी? डिक्रीज। साइज बढ़ेगा तो आई घटेगी। क्लियर? अच्छा, जब आप नीचे जाते हो आपके साथ एक घटना और घट रही होती है, बता दे, ये कौन सा एटॉमिक नंबर है? 3। ये कौन सा एटॉमिक नंबर है? 11। ये कौन सा एटॉमिक नंबर है? 19। जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो आपका एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आई बढ़ेगी, आई बढ़ेगी, क्योंकि आई न्यूक्लियर चार्ज के क्या थी? भाई तू कह रहा है इंक्रीज, तू कह रहा है डिक्रीज, किसको मानू? किसको मानू? कोई बात नहीं, फिर बताते हैं। 3 का मतलब क्या होता है? 2 1। 11 का मतलब क्या होता है? 19 का मतलब क्या होता है? आजा, ये इनर इलेक्ट्रॉन बोलियो, आउटर ये है, इनर बता, इनर कितने हैं? इनर इनर जब तो डाउन द ग्रुप जा रहा तेरे इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आई कम होगी। आई क्या होती है? कम। शील्डिंग इफेक्ट इनर आयनाइजेशन एनर्जी के क्या है? इनवर्स। जैसे जैसे तो नीचे जा रहा तेरा इनर इलेक्ट्रॉन 2, तेरा इनर इलेक्ट्रॉन 10, तेरा इनर इलेक्ट्रॉन 18, तो नीचे जाते जाते इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो शील्डिंग बढ़ रही है, शील्डिंग बढ़ रही है तो आई घटेगी। ठीक है, अब एक बात बता, ये भी आई डिक्रीज बता रहा है, कितने इफेक्ट डिक्रीज बता रहे हैं और कितने इफेक्ट इंक्रीज बता रहे हैं? एक। तो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इफेक्ट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस ओवरऑल डिक्रीज। इन दोनों इफेक्ट का प्रभाव उसके इफेक्ट के ज्यादा है, इसलिए ओवरऑल डिक्रीज। समझे या नहीं समझे? हम सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर आप नॉर्मली लिखाते हो ना, इसके मार्क्स नहीं मिलते। जैसे बच्चा ये लिखाता है, एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज तो आई डिक्रीजेस, मैं कह रही हूँ मार्क्स नहीं मिलते, आपको पूरा इलाबोरेट करना है कि भैया साइज तो ये कहता है, न्यूक्लियर चार्ज ये कहता है, स्क्रीनिंग ये कहता है, पर इन दोनों इफेक्ट का प्रभाव उसके इफेक्ट से ज्यादा, इसलिए ओवरऑल डिक्रीज। समझ गए? तो मार्क्स पूरे मिलते हैं। कोई दिक्कत? ओके, अब ये क्वेश्चन है भाई, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स प्रिडिक्ट विच वन हैज लोअर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, पहले आपको दे दिया, ध्यान से समझना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। मेरी बात सुन, नाइट्रोजन क्या होता है बोल? 2s2 2p3। ऑक्सीजन क्या होता है? 2s2 2p4। बेटा ये क्या है आपका? हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड की आई हमेशा क्या होती है? 2s2 2p3। ये क्या है आपका? हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड की आई हमेशा क्या होती है? ज्यादा, तो इसकी क्या हुई? कम। कोई दिक्कत? अब आ जा, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है। फ्लोरीन ऊपर होता है, Cl नीचे होता है। एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस तो आई, तो Cl की आई क्या होगी? आप लोग ये ध्यान रखो ट्रेंड कैसे चल रहा है, जैसे F है फिर Cl आता है, तो एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस तो आई डिक्रीजेस। आ जा, Na है, Na प्लस है, जब Na को देखेगा तो क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6। भैया इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसकी आई क्या होगी? कम, और इसकी क्या होगी? ज्यादा। और ये भी बोल सकता है इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उसकी आई ज्यादा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा उसकी आई ज्यादा, ये भी बोल सकती है। कोई दिक्कत? चलिए, पोटेशियम है और आर्गन है। भैया तू तो नोबल है, तू क्या है? नोबल्स। और नोबल्स की क्या होती है? ज्यादा। आर्गन नोबल गैस होती है ना, नोबल गैस है तो नोबल्स की आई क्या होती है? ज्यादा, तो के की क्या होगी? कम। कम पूछ रहा है तो यहाँ पे के आएगा, यहाँ पे ओ आएगा, यहाँ पे Cl आएगा क्योंकि लेस पूछी है, और यहाँ पे Na आएगा। ठीक है, अब क्रिप्टॉन और जीनोन है। सुन, क्रिप्टॉन और जीनोन,
एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज आई, तो किसकी कम, जिनोन की, कोई दिक्कत। एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस बट आई डिक्रीजेस, कोई दिक्कत। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये आपका एटम है, ठीक है। एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। इसके अराउंड क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या, आपने इलेक्ट्रॉन क्या कराना है, गेन। जब आप इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे, इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के प्रति क्या होगा, आपने इलेक्ट्रॉन गेन कराया, ये इलेक्ट्रॉन आगे करेगा क्या, मान लो एक बच्चा न्यू ऐड हो रहा है, वो यहाँ आके क्या करेगा, मेरे साथ अट्रैक्शन, क्योंकि मैं तुम्हारी क्या थी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा, तो इसका मतलब जब भी हमारी केमिस्ट्री में अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। लेकिन रिपल्शन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर्ड। तो अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। डन। अच्छा, दूसरी बात, अब मेरे को रिलीज उस बच्चे के आने के बाद देखना है कि कितना हुआ। तो मैं तुम्हारा इन्फ्लुएंस आने दूं या ना आने दूं, आने दूं या ना आने दूं। अगर मैंने तुम्हारा इन्फ्लुएंस आने दिया तो तुम्हारे मिक्स होके आएगी। अब मुझे उस पर्टिकुलर की देखनी है, तो आइसोलेटेड गैसियस शुड बी द स्टेट। समझे या नहीं समझे, मेरे को ये देखना है। अब वो इलेक्ट्रॉन आया तो उससे मेरे एनर्जी रिलीज पे क्या, मतलब एनर्जी जो रिलीज हुई उससे क्या प्रभाव पड़ा, तो उस पर्टिकुलर का देखना है ना। तो इट शुड बी आइसोलेटेड, इट शुड बी गैसियस, ताकि तुम्हारा प्रभाव उस पर ना पड़े कि ओवरऑल कंबाइंड इफेक्ट ना आए, सिर्फ उस इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का आए। समझे मेरी बात या नहीं। तो ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, is the energy released when electron is added to an isolated gaseous atom to form a gaseous negative ion। समझ गए। तो वहां पर रिक्वायर्ड थी, यहां पर रिलीज है, क्योंकि वहां तुमने बॉन्डिंग तोड़नी थी, यहां तुमने बॉन्डिंग बढ़ानी है। जब बॉन्डिंग बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी आती है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अच्छा, फिर आ रहे हैं फैक्टर्स। अच्छा जी, अगर मेरा न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, मतलब मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब मान लो कोई आ रहा है, अब मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो वो मेरे से अट्रैक्टेड होगा या नहीं होगा, होगा। अट्रैक्टेड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी या नहीं होगी, होगी। तो अगर न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड होगा तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। दोबारा बोलूं, अगर मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन में से अट्रैक्टेड होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन में से अट्रैक्टेड होगा तो एनर्जी रिलीज भी क्या होगी, ज्यादा। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है, the electron gain enthalpy become more negative as the nuclear charge increases। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब मेरी बात सुनो, वो बच्चा आया, आगे बैठ गया और अगले दिन जाके पीछे बैठ गया। अब सुनो मेरी बात, अब यहां पर बैठा तो साइज क्या है, कम। साइज कम है तो डिस्टेंस क्या है, कम। साइज कम, डिस्टेंस कम, दूरी कम, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ज्यादा। अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी रिलीज भी ज्यादा। अब वहां जाके बैठ गया, अब बता, साइज, साइज ज्यादा, दूरी ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कम। समझ गए मेरी बात। अब आगे सुन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भैया अगर वो फुल्ली फिल्ड है, मान लो मेरे पास सीट ऑक्यूपाइड है, मैं चाहूंगी वो आए, मैं चाहूंगी कि किसी और के आने से तुम्हारे पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। अगर हम हाफ फील्ड है या फुल्ली फील्ड है, हमें पता है हम स्टेबल है, हम लोग मतलब अपनी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके बैठे हुए हैं स्टेबल वाली, तो क्या मैं चाहूंगी, मान लो हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद मैं चाहूंगी कि कोई और ऐड अप हो और मैं दोबारा से शुरू करूँ सब कुछ, नहीं चाहूंगी ना, क्योंकि मैं अपनी कंप्लीटली फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुकी हूँ, मेरी 45 डे स्ट्रेटेजी खत्म हो चुकी है, उसके बाद मैं क्यों दोबारा शुरू करूंगी। समझ गए मेरी बात। अब मान लो 45 डे का हाफ आ गया, तो भी एक बार सोचना पड़ेगा भैया कि मतलब पूरा आधा और कैसे करेंगे हम। समझ गए, क्योंकि मेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो चुकी है। समझ गए, तो हम अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना, डिस्टर्ब करना नहीं चाहेंगे। कोई दिक्कत। आगे देखो अब है बेटा वेरिएशन डाउन अ ग्रुप। सुन लो ध्यान से, वेरिएशन डाउन अ ग्रुप। सुन, एज यू गो डाउन द ग्रुप, मेरे को एक बात बता, साइज क्या हो रहा है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज क्या होता है, इंक्रीज। साइज बढ़ेगा, दूरी, साइज बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी,
साइज बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी बेटा जी? लेस होगी। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी बेटा जी? लेस होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, यहां तक क्लियर? अच्छा, लेकिन जब हम नीचे जा रहे होते हैं तो मेरी बात सुनो, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा होता है? इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? मोर। पर इसका प्रभाव इसके कंपैरेटिव क्या है? ज्यादा। तो इसलिए क्या मानेंगे हम लोग? ये साइज इंक्रीज का कंसेप्ट माना जाता है, चाहे आई हो चाहे ये हो। बाकी वाले ना उससे को ओवरवे नहीं कर पाते साइज के फैक्टर को। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चल अब बताओ, एज यू गो लेफ्ट टू राइट बोल दे, एज यू गो लेफ्ट राइट साइज, साइज डिक्रीज, साइज घटेगा, दूरी घटेगी, दूरी घटेगी, डिस्टेंसेस घटेंगे, डिस्टेंसेस घटेंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आना चाहेगा या नहीं चाहेगा, तो एनर्जी रिलीज भी क्या होगी? ज्यादा। खत्म, खत्म। वेरिएशन इन ग्रुप और पीरियड। ग्रुप में बोलते हो नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, अट्रैक्शन घटेगी, अट्रैक्शन घटेगी तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगी? कम। और इधर जा रहे हो तो साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। साइज घटेगा, दूरी घटेगी, दूरी घटेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा। कोई दिक्कत? हाँ जी। फिर जब हमने इनकी स्टडी करी, ध्यान से समझना, हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव आई। ऐसा क्यों? मैं बताती हूँ। जो तेरे हेलोजेंस होते हैं ना, उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2Np5 होती है। क्या होती है बेटा? NS2Np5। बेटा मेरे आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है, मुझे पता है अगर वो बच्चा आ गया ना, मेरी शेल पूरी हो जाएगी, मेरी क्लासरूम में बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे, मुझे जितने चाहिए थे उतने कंप्लीट हो जाएंगे, और मेरे अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मैं इनर्ट हो जाऊंगी। अब मैं इंटरनली चाहती हूँ उसको बुलाना या नहीं चाहती? ठीक है, तो मेरी बात सुन, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं, मैं नोबल हो जाऊंगी। देख, मैं क्या बन जाऊंगी? NS2Np6। तो इसका मतलब इंटरनली मेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि वो मेरे यहां पर आए आए। तो अब वो आ भी गया तो जो सेटिस्फेक्शन हुई मेरे दिल को, वो ज्यादा हुई या कम? तो एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई या कम? तो ये साफ साफ लिखा हुआ है, देखो कि ना हेलोजन का ना NS2Np5 है, एक कम है नोबल गैस अचीव करने में, तो इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन, सो इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मतलब मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, अब मेरी बात सुन, मेरी इलेक्ट्रॉनिक अब नोबल्स की ना पॉजिटिव होती है, नोबल्स की क्या होती है? पॉजिटिव। नोबल्स की क्या होती है? पॉजिटिव। क्यों? मैं बताती हूँ। अब मेरा ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट। मेरी सीट्स क्या है? फिल्ड। अगर मेरी सीट्स फिल्ड है, अब वो इलेक्ट्रॉन आना चाहता है तो मैं नहीं चाहती उसको बुलाना, वो आना चाहता है, मैं नहीं चाहती बुलाना, क्योंकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। अब अगर वो जबरदस्ती करेगा तो मुझे एनर्जी रिलीज की बजाय एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब पॉजिटिव हो जाएगी। समझे मेरी बात? क्योंकि सीट्स ही नहीं बची, कहां बिठाऊं? तो उल्टा एफर्ट्स लगेंगे, एफर्ट्स रिलीज की बजाय लगेंगे, क्योंकि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, मैं अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही हूँ। अगर मैं स्टेबल बनती तो एनर्जी रिलीज होती है, पर मैं अब स्टेबल से क्या बन जाऊंगी? अनस्टेबल। तो तुम ये कहोगे कि एक नई शेल क्रिएट करानी पड़ेगी उसको बुलाने के लिए, एक नया रूम देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पूरा हो रखा है। अब नया रूम देंगे तो पॉजिटिव हुआ ना, लागत हो रही है। तो समझ गए मेरी बात? भैया इससे ज्यादा मैंने